बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हरूफ तहज्जी लिखने का तरीका, कि जो हरूफ तहज्जी हैं वो किस तरह लिखे जाते हैं या कैसे लिखे जाते हैं। हरूफ तहज्जी लिखने का अगर आप तरीका सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके जो उर्दू की हैंड राइटिंग है वो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो आपकी हैंड राइटिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो गाइस, चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने जिस कलम के साथ लिख रहे हैं उसको पकड़ने का तरीका आपको आना चाहिए। जो ये वाली फिंगर है, उंगली है, जो शहादत की उंगली जिसे कहते हैं, वो उंगली आप यहाँ पे रखेंगे और ये जो अंगूठा है ये आप यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके के साथ अगर आप कलम को पकड़ते हैं तो आप इन हरूफ को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, अदा कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो लफ्ज़ है या अदद है वो अलिफ़ है। अलिफ़ आपने इस तरीके से अदा करना है, जो आपकी जो कलम है उसको ना तो ज़्यादा आपने दबाना है, ना उस पर इतनी फोर्स लगानी है। ठीक है, तो आपने इस तरीके के साथ अलिफ़ लिखना है। ये जो आपके पेज की जो दो लाइनें होती हैं, इन लाइनों के ना तो बिल्कुल ऊपर आपने डालना है, जो भी अदद हो, ना तो बिल्कुल ऊपर आपने लिखना है और ना ही आपने बिल्कुल नीचे लिखना है। इन दोनों लाइनों के दरमियान आपने अपने अदद या अल्फाज जो होते हैं हरूफ तहज्जी के, वो आपने अदा करने होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि इस तरीके से अलिफ़ लिख देते हैं या इस तरीके से अलिफ़ लिख दिया, या कुछ बच्चे मैंने देखे हैं कि जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, ख़राब होती है। ठीक है, उनको लिखने का ही पता नहीं होता कि अल्फाज जो हरूफ तहज्जी के हैं वो कैसे अदा करने चाहिए। कुछ इस तरह से लिख रहे होते हैं। ये वाला तरीका है ये भी गलत है, और ये वाला जो तरीका है ये भी गलत है, ये वाला तरीका ये भी गलत है। ये तीनों तरीके जो हैं आपके, ये आपके एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। ये जो तरीका है, ये जो मैंने तरीका आपको बताया है, अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बारी आती है बे की। ठीक है, आपने जो बे है वो इस तरीके से अदा करनी है। इस तरीके से आपने बे को लिखना है। कुछ बा बोलते हैं, अरबी में बा कहते हैं, और अगर आप उर्दू की बात करें तो बे कहते हैं। ठीक है, इस तरीके के साथ अगर आप बे को लिखेंगे तो ये तरीका आपका बिल्कुल ठीक है। कुछ होते हैं वो इस तरीके के साथ लिख रहे होते हैं बे को, कुछ तरीके हैं कि वो इस तरीके के साथ बे को लिख रहे होते हैं, कुछ होते हैं कि इस तरीके के साथ बे को लिख रहे होते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरीके को फॉलो करते हैं, इस तरीके के साथ, ये तरीका इस तरीके के साथ लिखते हैं। ये जो चारों तरीके हैं आपके, ये चारों ही दुरुस्त नहीं हैं। ठीक है, नाकाबिले कबूल हैं। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं, ये तरीका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और इसके बाद बारी आती है पे की। वो भी आपने इस तरीके से ही, जो मैंने ये तरीका आपको बताया है, इसी तरीके के साथ अगर आप लिखेंगे तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है। ये वाला बे के बाद बारी आती है ते की। ते भी आप इसी तरीके से लिखेंगे। ते के बाद बारी आती है टे की। टे भी आप इसी तरीके के साथ लिखेंगे, और टे के बाद बारी आती है से की। से भी आप इसी तरीके के साथ लिखेंगे। ये से लिख दिया। गाइस, आप अगर गौर करें, बे मैंने डाला है, बे के बाद पे अदा किया है,
पे के बाद ते अदा किया है, ते के बाद टे अदा किया है, टे के बाद से अदा किया है। इन जो मैंने अल्फाज डाले हैं या अदद डाले हैं, इन अदद को आप गौर से देखें कि ये जो आपकी दो लाइनें हैं, इनके ना तो मैंने ऊपर डाला है और ना ही नीचे। ठीक है, मैंने सबसे पहले आपको पहली जो बात है वो ये कही है कि आप ना तो लाइन के ऊपर जाएंगे और ना ही लाइन के नीचे आएंगे। अगर आप ऊपर या नीचे जाएंगे तो आपकी हैंड राइटिंग में बिगाड़ ही पैदा होगा, आपकी हैंड राइटिंग में सुधार पैदा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद बारी आती है जीम की। जीम आपने इस तरीके से जीम लिखना है। ये जो जीम है ये आपका बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप इस जीम को देखें, ये जीम भी ना लाइन के नीचे है और ना ही लाइन के ऊपर है। ये तरीका आपका दुरुस्त है। इस तरीके के साथ अगर आप अदद अदा करते हैं या अदाद लिखते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग जो है वो 100% दुरुस्त हो सकती है। हम इस वीडियो में यहाँ तक कि पढ़ेंगे जीम तक। नेक्स्ट वीडियो में हम जीम से आगे पढ़ेंगे। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने जीम तक इस वीडियो पे एंड किया है। अलिफ से लेकर हम जीम तक ये लफ्ज़ अदा कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या आपको कुछ समझ ना आई हो किसी न किसी हवाले से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए 24 घंटे हाज़िर हूँ। ठीक है, तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत जल्दी मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वस्सलाम।